नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते, कल अगर बात करें तो पूरे जम्मू में एक दहल गया था। जिस तरह से खबर आई डीजीपी प्रिजन जो कि लोहिया जी की हत्या, किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई और पूरी बात क्या। फिलहाल उस आरोपी को धर दबोचा कानाचक के खेतों से। और बताना चाहेंगे पूरी बात जो डीजीपी दिलबाग सिंह ने जनता के साथ और मीडिया के साथ जो साझा किया है कि उन्होंने बताया कि ये डीजीपी जो लोहिया थे वो कई दिनों से एचके लोहिया जो कि अपने दोस्त के घर में रह रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जो उनका डोमेस्टिक हेल्पर था वो भी उनके साथ था, और घरेलू सहायक किसी भी बीमारी की मदद करने के बहाने अपने कमरे में उनके अंदर था। इसी के बाद सहायक ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, और कई बार यानी ये जो हेल्पर था इसने प्रयास किया, एक बार नहीं 3 बार अटेम्प्ट किए कि लोहिया साहब को पूरी तरह से किस तरह से खत्म किया जाए। पहले उन्होंने उन्हें गला दबाकर मारने का प्रयास किया, जब वो भी नहीं हुआ फिर उसने बोतल तोड़ी और उससे उनका गला रेंदा। उसके बाद भी उनकी सांसें चलती रही। फिर उस आरोपी ने कपड़े कुछ पड़े थे वहां पर उन्हें आग लगाकर उसका धुआं यानी उनके मुंह पर धुआं देने का प्रयास किया ताकि जल्द से जल्द उनका दम निकले। पर यही बताना चाहेंगे कितनी बड़ी साजिश थी, यानी एक साजिश के तहत किस तरह से डीजीपी जो एचके लोहिया साहब की जिस तरह से हत्या कर दी। ये तो फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा रहेगा कि क्या निकल कर आता है, किसने उन्हें प्लांट किया था। और ये भी कहा जा रहा था कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, और साथ ही साथ वो कुछ एग्रेसिव नेचर का था। पर सवाल यार वाकई दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था तो वो भागा क्यों? यानी उसे इतनी होश थी कि मैंने गलत किया है, अब मुझे भागना ही सही रहेगा। फिलहाल 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में लिया है। अब पूरी जांच निकल कर सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आखिर क्या कौन था वो व्यक्ति, किस वजह से किस मकसद के साथ डीजीपी लोहिया की हत्या की, और साथ ही साथ जो तेज हथियार से जो वेपन से उनकी हत्या की वो पुलिस ने फिलहाल कस्टडी में ले लिया, और उस आरोपी को भी धर दबोचा। इन्वेस्टिगेशन यानी कि इंटरोगेशन जारी है। डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने ये जो कि साझा किया। पर एक बड़ा सवाल ये निशान भी अब लगातार विपक्ष यानी जो विपक्षी दल है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक पुलिस का आला अधिकारी अपने ही घर में या अपने दोस्त के घर में सुरक्षित नहीं है तो ये जनता को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे। यानी बड़ा सवाल है कि किस तरह से आरोपी हमारे साथ हमारे घरों में रहकर किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कई बार ये भी हो रहा है कि हम देखते हैं जनता में भी कि बाहरी लोग अपने घरों में डोमेस्टिक काम के लिए रखते हैं, अपने घरों में कामकाज के लिए रखते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। आप नहीं जानते यानी कि आपके साथ जो व्यक्ति खड़ा है या बाहर से आया जो आपके घर में काम कर रहा है वो किस तरह से आपकी रेकी कर रहा हो, और समय देखते हुए और समय का ये कहेंगे फायदा उठाते हुए आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी जान भी जा सकती है और आपकी मेहनत की कमाई भी उड़ा कर ले जा सकता है। फिलहाल एक बड़ा जो खुलासा हुआ है डीजीपी दिलबाग सिंह जी की तौर से, उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जो पूरी वारदात रही किस तरह से डोमेस्टिक जो इनका हेल्पर था एक मालिश करने के लिए उस रूम में आया और अंदर से उस रूम को बंद कर दिया गया। उसके बाद लगातार जो कि प्रयास किया गया, 3 अटेम्प्ट किए गए, 3 अलग अलग तरीके हरबे इस्तेमाल किए गए कि किस तरह से एचके लोहिया की उनकी जान ली जाए। पहले फिर से बताएंगे, पहले उन्होंने क्या किया कि वो एचके लोहिया को गला यानी दबाकर मारने का प्रयास किया। जब वो भी विफल हुआ उसके बाद बोतल तोड़ी और बोतल से गला रेंदा, और रेंदने के बाद जो वहां पर कपड़े पड़े थे उन कपड़ों में आग लगाकर उन पर फेंका गया, मुंह पर फेंका गया ताकि वो जल्द से जल्द उनकी सांसें निकल जाए। और उसी के चलते उसके बाद ये घटना को अंजाम देने के बाद वो व्यक्ति जो आरोपी था वो फरार होगा। फिलहाल 24 घंटे के अंदर पुलिस के बड़ी कामयाबी मिली है कि उस आरोपी को कानाचक के खेतों से उन्हें यानी पकड़ा गया, और साथ ही साथ वो हथियार भी बरामद कर लिए गए। पर बड़ा सवाल बार बार यही आ रहा है कि आज पूरा जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जनता कहीं ना कहीं सख्ते में है और जनता कहीं ना कहीं परेशानी के आलम में है। और ये सोच आ रही है कि अगर एक पुलिस के आला अधिकारी के घर में जाकर इस तरह की घटना को इस तरह के यानी कि उनकी मौत के घाट उतारा जाता है तो खुद सोचिए आम इंसान का क्या। यानी एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर किस तरह से उस व्यक्ति को प्लांट किया गया था, किस तरह से साजिश रची गई, और किस तरह से 5 से 6 महीने हो गए जो हमारे पास सूत्रों के खबर आ रही थी कि डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर उनके घर में काम कर रहा था। इतनी देर काम करने के बाद जो ही मौका मिला तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। एक बड़े यानी कि डीजीपी यानी प्रिजन की बात करें एचके लोहिया, एक बड़ा सवाल या निशान और कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। आम जनता के सामने पुलिस के सामने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि अगर पुलिस के आला अधिकारी पुलिस कर्मी खुद सुरक्षित नहीं है कि आम जनता का क्या हाल होगा। यह भी एक जांच का विषय रहेगा। अब जांच में क्या निकल कर आता है, फिलहाल उस आरोपी की इंटरोगेशन जारी है
यानी लगातार पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, पुलिस ने पूरा दमखम लगा दिया कि किस तरह से इस आरोपी को धर दबोचा जाए, क्योंकि मे भी कोई और भी प्लानिंग हो सकती है इसके पीछे की, आने वाले समय में हो सकता है और भी कोई ऑफिसर रडार में हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को जांच करना बड़ा ही जरूरी है और इसकी तह तक जाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या निकल कर आएगा। जो भी जानकारी निकल कर आएगी हम आपके साथ, अपनी जनता के साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल ये कहेंगे वो आरोपी जिसने डीजीपी प्रिजन HK लोहिया की हत्या की, निर्मम हत्या की, वो फिलहाल पुलिस ने की हिरासत में है और उस हथियार को भी जिससे उन्होंने मारने का बार बार प्रयास किया वो भी फिलहाल कस्टडी में लिया गया। अब क्या जांच में निकल कर आता है, क्या कॉन्स्पिरेसी रची थी, आखिर क्या साजिश थी, कौन लोग थे जिनके माध्यम से वो व्यक्ति इनके घर में एज ए डोमेस्टिक हेल्पर का काम कर रहा था। तो ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में कई सारे ऐसे ऑफिसर हैं, कई सारे डिपार्टमेंट के और अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने घरों में भी हेल्पर रखे हुए हैं। अब ये है कि वो भी एक चुनौती है और ये भी चिंता का विषय है। क्या सोच कर रखा होगा, क्या वाकई लोहिया साहब को पता था कि जो हेल्पर उन्होंने रखा वही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, वही उनकी इस तरह से निर्मम हत्या करेगा। और कहीं ना कहीं कहेंगे चिंता का विषय आज पूरा जम्मू, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक आला ऑफिसर, और काफ़ी लोग कहते थे बड़े ही जिंदा दिल इंसान थे, बड़े ही अच्छे ऑफिसर थे, जिस तरह उनकी निर्मम हत्या कर गई, पूरे जम्मू में हड़कंप मच गया और पुलिस लग पड़ी उस आरोपी के दबोचने की। फिलहाल वो आरोपी पुलिस की हिरासत में, अब इंटरोगेशन जारी है। अब क्या निकल कर सामने आता, जो भी जानकारियां ताज़ा हम तक आएगी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। छोड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।